हेलो। हाँ, तो आज हम लोग देखेंगे। कल जो हमारा असम पुलिस का जो पेपर हुआ था, उसी का हम लोग आज क्वेश्चन देखेंगे मैथमेटिक्स का। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 हमारा क्या है? इफ वी डिवाइड ₹460 among 10 men, 16 women and 20 children equally, then the share of each one will be। हमें ईच की शेयर बताना है। तो यहाँ पर हमें क्या है, 10 मैन है और 16 वोमेन है। 10 मैन, 16 वोमेन, 20 चिल्ड्रेन। ओके। तो हम लोग ओवरऑल ऐड करेंगे तो कितने होंगे? 46। अब हमें क्या करना है? टोटल कितने हैं? 460। 460 को हम लोग डिवाइड करना है किससे? 46 से। जब हम लोग इसे डिवाइड करके कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा जो आंसर क्या आएगा? 10। 10 कहने का मतलब 10 रुपीज। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए। तो आइए हम लोग अब नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वो हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 62। इफ 2x प्लस 1 प्लस 4 इक्वल टू 8, देन द वैल्यू ऑफ x। तो हमें क्या करना है? हमारे पास क्या है? 2, 2x प्लस में 1 डिवाइडेड बाय आपका कितना है? 4 है। इक्वल टू हमारे पास क्या है? 8 है। उसके बाद हम करेंगे क्या? 2, 2x प्लस में 1। उसके बाद हमारे पास क्या है? तो यहाँ पर डिवाइडेड बाई हमारा क्या होगा? 2 पर पावर में 2 हो जाएगा। और इधर हमारा क्या है? 2 पर पावर 3 है। अब हम लोग जानते हैं कि जब बेस सेम होता है तो क्या होता है? पावर में आपका सब्ट्रैक्ट होता है। तो क्या करेंगे? 2x होगा। उसके बाद आपके पास क्या है? प्लस में 1 है। उसके बाद हमारे पास क्या है? माइनस में 2 हो जाएगा। और इसका पावर कितना है? यहाँ पर पावर हम लोग देखेंगे तो पावर हमारा क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। देन हम लोग देखेंगे कि 2x, यहाँ पर क्या होगा? 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास माइनस में 1 आएगा। और इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 2x इक्वल टू हमारा क्या होगा? 4 हो जाएगा। देन हम लोग इसको क्या करेंगे? कैंसिल आउट करेंगे। कैंसिल आउट करने पर जो हमारा आंसर आएगा, आंसर हमारा आ जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा। जो कि हमारा किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में हम लोग देखते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हमें देखना है कौन सा मैथमेटिकल स्टेटमेंट आपका क्या है? करेक्ट है। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि कौन सा करेक्ट है। तो हम लोग इसमें करेंगे क्या? जैसे हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या है? 9/40। इसके ऊपर में क्या है? माइनस लगा है। उसके बाद 3/20 है। तो हमें पता करना है कि इसमें कौन से स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट है। तो आपको स्टेटमेंट इसमें से हमें क्या बताना है? स्टेटमेंट हमारा करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। हम इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से अगर हम लोग इसको देखते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 20 × 9 करेंगे तो 180 होगा। और इधर हम लोग देखते हैं 40 × 3 120 हो जाएगा। और यहाँ पर साइन हमारा निगेटिव है। और हमें क्या कहा गया है? तो इधर तो ग्रेटर है। ग्रेटर कौन होता है? वो पॉजिटिव वाला होता है, ना कि निगेटिव वाला। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा क्या है? इनकरेक्ट है। सेकेंड हम लोग देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। 4 5 जा क्या होगा? 20 होगा। 4 5 जा हमारा क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और इधर 8 3 जा क्या होगा? 24 हो जाएगा। अब हमें देखना है इधर। तो इधर हम लोग देख रहे हैं कि इधर हमारा ग्रेटर का साइन है। जो कि हम जानते हैं कि 24 जो है 20 से क्या है? ज्यादा है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो सकता है? करेक्ट होगा। लेकिन नेक्स्ट भी हम चेक करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से। तो ये हमारा कितना हो गया? 6 × 7 आपका 42 हो गया। इधर 6 × 5 हमारा क्या होगा? तो ये हमारा हो जाएगा 30 हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि 30 क्या है? आपका छोटा है। यहाँ पर 42 बड़ा है। ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा।
और ऑप्शन नंबर डी तो आपका यहाँ 9/28 है, जो कि ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी 5/8। और जो हमारा क्या है 5/8, और यहाँ पर हमारा क्या है 3/4। ये ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, टू रेशनल नंबर a डिवाइडेड बाई b एंड c डिवाइडेड बाई d आर इक्विवेलेंट इफ। तो हमें क्या जानना है, जब दो रेशनल नंबर इक्विवेलेंट तब होते हैं जब एक दूसरे का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो इक्वल होता है। तो हम लोग देखेंगे a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। इसका अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट हमारा होगा a इंटू डी इक्वल टू बी इंटू क्या होगा सी होगा। कहने का मतलब इसके एग्जाम्पल से भी हम समझ सकते हैं। जैसे ये हमारा रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर जो है हमारा एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लेंगे रेशनल नंबर, तो ये आपका क्या है, जैसे अगर हम देखते हैं ये हमारा 1/2 क्या है, हमारा रेशनल नंबर है इक्वल टू। और अगर हम देखते हैं नेक्स्ट, अगर हम रेशनल नंबर ले लेते हैं, जैसे ये भी अगर हम 1/2 लेते हैं और ये भी रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे तो इधर भी हमारा 2 और इधर भी हमारा 2। तो कहने का मतलब जो रेशनल नंबर का जो भी फ्रैक्शन होता है उसका क्रॉस प्रोडक्ट जब इक्वल हो जाता है तो वो हमारा क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 पे। क्वेश्चन नंबर 65 है, इफ द बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज ट्वाइस इस एल्टीट्यूड एंड द एल्टीट्यूड इज 2x यूनिट देन दी। आपको पूछा है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। अब हम क्या क्या करेंगे, यहाँ पर एक हम ट्रायंगल बना लेते हैं, और ट्रायंगल जब हमारा बन गया तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका एल्टीट्यूड यहाँ से खींचेंगे। अब हमें क्या कहा गया है, एल्टीट्यूड जो है हमारा, ये हमारा क्या है 2x है, और क्या बोला गया है, एल्टीट्यूड हमारा 2x है, लेकिन जो हमारा बेस है ये क्या है, टोटल बेस जो है एल्टीट्यूड से क्या है 2 गुना डबल टाइम्स है। तो 2x का डबल टाइम्स अगर हम लोग देखते हैं तो ये हमारा क्या होगा 4x होगा। और एल्टीट्यूड कहने का मतलब यहाँ पर आपका एंगल जो बनेगी 90 डिग्री, जो कि डिवाइड करेगी इसको, तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा 2x होगा, और यहाँ पर भी आपका क्या हो गए 2x हो गए। तो हम जानते हैं कि जब 90 डिग्री यहाँ पर है तो ये हमारा कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और राइट एंगल ट्रायंगल का जो हमें एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू क्या होता है हमारे पास बेस इंटू हाइट होता है। जहाँ पे हमारा हाफ इंटू बेस क्या है, तो बेस आपका यहाँ से जो ये वाला लाइन है ये इसकी बेस हो गई, और बेस हमारे पास क्या है 2x है, इंटू हाइट क्या है 2x है। और हमें क्या करना है, 2 से 2 कैंसिल आउट करूंगा तो हमारे पास क्या बचेगा 2x स्क्वायर, जो कि हमारा क्या होगा आंसर होगा। और ये हमारा किस ऑप्शन में है, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। बीच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी द मेजर ऑफ थ्री साइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो ट्रायंगल में क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल में दो साइड का जो सम होता है वो तीसरे साइड से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। दो साइड का जो सम होता है वो तीसरे साइड से ग्रेटर होना चाहिए। अगर हम देखते हैं तो यहाँ में बोला कैन नॉट बी द मेजर ऑफ थ्री साइड ऑफ ए ट्रायंगल। ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं तो 5 और 10 15। 15 क्या हो गया 6 से ग्रेटर। अगर हम दो लेते हैं 10 और 6 16, ये क्या हो गया 5 से ग्रेटर हो गया। अगर हम 6 और 5 लेते हैं तो 11, 11 क्या होगा 10 से ग्रेटर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। उसी तरीके से बी नंबर को चेक करते हैं, 14 और 7 21, 21 और 21 8 से ग्रेटर है। तो हम फिर चेक करते हैं 8 और 7 को ऐड ऑन करेंगे तो 15, 15 क्या है 14 से ग्रेटर है। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया 14 और 8 हो गया, जो कि हमारा क्या है 22, जो कि 7 से ग्रेटर है। ये भी सही है। इसको अगर हम चेक करते हैं
तो ये हमारा क्या हो गया 20 और 10, 30। 30 जो है ग्रेटर हो जाएगा 8 से। नेक्स्ट हम चेक करते हैं, ये हो गया 8 और आपका 20। 20 और 8, 28 जो कि 10 से ग्रेटर है। लेकिन अगर हम 10 और 8 का एड ऑन करेंगे तो 18। 18 जो है वो 20 से क्या है, स्मॉलर है। इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन गलत है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 67। द सम ऑफ टू कंजिक्यूटिव odd number is 48, the statement can be expressed in equation। तो जब भी आपसे टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर बोला जाए या टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर बोला जाए, हमें सेम कंडीशन लेके चलना होता है। जैसे टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड की बात कहे या टू कॉन्जिक्यूटिव इवन की बात कहे, तो हम एक्स एक्स प्लस टू लेंगे। अगर हम क्या करना है तो एक्स एक्स प्लस टू इक्वल टू क्या होगा, 48 हो जाएगा। तो जो कि हमारा यहाँ पर क्या है, ये हमारा ब्रैकेट में है। तो ये क्या है, दो कॉन्जुगेटिव आपका क्या है, ऑड नंबर है। क्योंकि एक्स के जगह पर अगर हम कोई भी नंबर लेके चलेंगे, जैसे वन लेते हैं और इधर हम मान ले इसके जगह वन लेंगे, तो वन में टू करेंगे तो ये हमारा थ्री हो गया, और इधर आपका वन हो गया तो ये आपका फोर हो गया। तो हम जान गए कि ये हमारा क्या, दो कंजुगेटिव ऑड नंबर है। और दो कंजुगेटिव ऑड नंबर का सम बोला है 48। तो आपको कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, तो स्टेटमेंट जो है सी नंबर, ये आपका बिल्कुल क्या है, बिल्कुल आपका सही है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन वाई इक्वल टू जीरो। तो हम लोग जानते हैं कि एक्स एक्सिस पर क्या होता है, एक्स एक्सिस पर वाई जीरो होता है। इसलिए यहाँ पर जो आपका आंसर होगा, वाई इक्वल टू एक्स एक्सिस पर वाई जीरो होने के कारण जो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो एक्स एक्सिस पर जीरो होने के कारण वाई का जो वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो है। तो क्या होगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए दो होगा। क्यों होगा, एक्स एक्सिस पर वाई हमारा जीरो होता है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, 2 यूनिट होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। व्हाट इज द मिनिमम नंबर टू बी एडेड टू 1289 सो दैट इट बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर। हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को हमें क्या करना है, बाई ऑप्शन टैकल करना है। और ऑप्शन टैकल करना है तो हमें देखना है कि 1289 में हम कौन सा ऑप्शन रखें जो कि हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो ऑप्शन नंबर बी जो कि 7 है, क्योंकि इसमें अगर हम लोग 7 को ऐड ऑन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 7 16 के 6 कैरी 1। और ये कितना हो गया आपका, 9 7 16 की 6 कैरी 1, और 15 आपका यहाँ पर क्या है, 15। और 15 में 1 को अगर हम जोड़ते हैं तो 16 की 6 कैरी 1, और आपका 2 1 क्या हो गया, 3 हो गया। और ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। तो हम लोग देखते हैं, हर एक ऑप्शन को अगर हम लोग देखेंगे तो हर एक ऑप्शन को देखने पर हमें पता चलेगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो एक बार हम लोग फिर से इसको देखते हैं। तो हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हमें सिर्फ इसमें हर एक को देखना है कि ऑप्शन ये तो आपका करेक्ट होगा नहीं। जब नहीं होगा तो हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं इसको कि क्या हमारा बोला गया है। तो क्या बोला गया है, फिर से हम लोग देखेंगे इसको एक बार फिर से, क्योंकि हमें इसे किससे बनाना है, बाई ऑप्शन बनाना है। तो अगर हम इसमें 1 ऐड ऑन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1290, जो कि किसी का आपका क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन अगर हम लोग 1289 1289 में अगर हम फिर से देखते हैं कि 7 को अगर हम ऐड ऑन करते हैं, क्या हो गया, 16 की 6, ये कितना हो गया, 9 7 16। 16 की 6 कैरी 1, 8 1 आपका 9, 2 की 2 और 1 की 2, 1 की 1। अब बताइए कि ये 1296 जो है वो किसका स्क्वायर है। तो आपका जवाब होगा ये 36 का स्क्वायर है। तो हम जान गए कि इसमें कितना ऐड ऑन करना होगा, हमें 7 ऐड ऑन करना होगा। इसलिए ये 7 जो है हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। द बेस एंड हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हमें मालूम है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या क्या फॉर्मूला होता है। ये होता है हमारा बेस इंटू हाइट होता है। जो कि हमारा बेस क्या दिया है, 5 दिया है सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई आपका ये हाइट हो गया 3 सेंटीमीटर, और 5 3 जा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। और हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोला है, in how many year will a sum of money be double itself at a simple interest of 10%। यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, आपको क्या बोला है, टाइम निकालने के लिए। तो हम लोग टाइम निकालेंगे। एक हम आपको बहुत ही शानदार मेथड बताएंगे जिससे हम आसानी से आप टाइम बद निकाल सकते हैं। वो मेथड हमारा क्या है, n-1 डिवाइडेड बाई आर मल्टीप्लाई बाई हमारा क्या है, 100 है। अब हम क्या करेंगे, एन के जगह पर क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग यहाँ पर एन जो है क्या बोला है, सम ऑफ मनी भी डबल। डबल कहने का मतलब एन के जगह पर अगर हम लोग डबल रखेंगे, -1 करेंगे, और आपका डिवाइडेड में आर है। आर करने का मतलब रेट हो गया 10%, इंटू हमारा क्या हो गया, 100 हो गया। जीरो से जीरो कैंसिल आउट करेंगे, टू में से वन को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा, वन, और वन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ईयर हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो गया। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर आपसे क्या पूछता, रेट पूछता, तो रेट टाइम पूछा था तो हम लोग क्या किए थे, यहाँ पर रेट से डिवाइड किए थे। अगर आपको रेट पूछता तो रेट इधर आ जाता और टाइम से डिवाइड करते हैं। लेकिन आपसे पूछा गया टाइम, इसलिए हमने क्या किया, रेट से डिवाइड किया। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 72। ए एंड बी स्टार्टेड ए partnership business investing 10,000 and 6,400 respectively after 5 months. A withdraw rupees 3,000 and B added rupees 600 to their investment. Being active partner, B get 10% of the annual profit as salary. If the profit at the end of 1 year is rupees 16,000, the share of profit of B will be। हमें क्या कहा है, हमें यहाँ पर बोला गया है कि दो पर्सन है, ए है और एक कौन है, बी है। ए पर्सन ने कितना इन्वेस्ट किया है, ए पर्सन ने आपका 10,000 रुपीज को इन्वेस्ट किया है। कितने मंथ के लिए किया है, तो ये जो पर्सन है आपका 5 मंथ के लिए किया है। और कहा क्या है, 5 मंथ के बाद ये जो पर्सन है आपका 10,000 जो इन्वेस्ट किया है, 3,000 वापस उसमें से निकाल लेते हैं, तो बताइए आपके पास क्या बचेगा, 7,000 बचेगा। और हमें क्या करना है, 1 ईयर का है, तो यहाँ पर 5 मंथ के लिए वो लगा लिया है। और 3,000 निकालने के बाद वो कितने मंथ के लिए पैसे को लगाएगा, तो वो आपका क्या हो गया, 7 मंथ के लिए पैसे को लगाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर रेशियो की साइन देते हैं। बी की बात करते हैं हम लोग, तो ये हमारा क्या हो गया, 6,400 हो गया, और इंटू क्या हो गया, ये हमारा 5 मंथ के लिए लगाया है। और नेक्स्ट हमें क्या बोला गया है, तो नेक्स्ट बोला गया है कि इसमें वो क्या करता है, 600 और इन्वेस्ट करता है। तो 600 और इन्वेस्ट करने का मतलब 64 में अगर 600 अगर हम और इन्वेस्ट करेंगे तो ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। और इसका इन्वेस्टमेंट कितने के लिए करेगा, तो वो आपका 7 मंथ के लिए करेगा। वो ऐसा क्यों करेगा, तो यहाँ पर 5 मंथ और 7 मंथ टोटल मिलके क्या होता है, 12 मंथ होता है। तो 5 मंथ का तो वो इन्वेस्ट यहाँ पर कर दिया, और रेस्ट जो एडिट करने के बाद जो उसका रेस्ट अमाउंट है वो 7 मंथ के लिए एडिट करेगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 5 इंटू 10,000 50,000, और इसको 7 इंटू 7 जब हम टोटल को एड ऑन करेंगे, तो एड ऑन करने पर हमारे पास क्या आएगा, 99,000। और इसको अगर हम ऐड ऑन करेंगे तो ये हमारा कितना हो गया, तो इसको अगर हम ऐड ऑन करते हैं तो ये हमारा देखते हैं, तो ये आपका 0 0 20 की 0 कैरी 2, और आपका कितना हो गया यहाँ पर 32 हो गया। और नेक्स्ट वाला अगर हम ऐड ऑन करते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा, 49,000 हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि ये क्या है आपका 99,000, और इधर हम ऐड ऑन करेंगे
तो ये आपका कितना हो जाएगा, 81,000 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि 3 जीरो और 3 जीरो रेशियो में कैंसिल आउट, तो 9 के टेबल से इसे कैंसिल करेंगे तो 11/9 होगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमें क्या बोला गया, टोटल रुपीज कितना है, टोटल रुपीज आपका कितना है, 16,000 है, और 11 × 9, तो टोटल रुपीज आपका कितना हो गया, 16,000। यहाँ पे हमें दिया है टोटल रुपीज कितने वो खर्च करते हैं, तो 16,000 खर्च करते हैं। और टोटल हमारा कितना हो गया, टोटल से डिवाइड करेंगे 20 से। पूछा गया हमको किससे, बी के बारे में पूछा गया था, तो बी का कितना होगा, 9 हो जाएगा। इससे हम कैंसिल आउट करेंगे, तो 20 से जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये तो हमारा 800 हो गया। टोटल अगर हम देखते हैं तो ये हमारा कितना हो गया, 7200। ये हमारा क्या हो गया, 7200। अब हमें क्या बोला गया है कि बी का पैसे के बारे में बताना है, तो 7200 का अगर हम 10% निकाल लेते हैं तो ये हमारा क्या होगा, 720 हो जाएगा। और हमें क्या करना है, बी का टोटल पूछा था शेयर कितने प्रॉफिट का, तो हम जानेंगे क्या कि 7200 तो बी को मिला था, और एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, 720 मिल रहा है। ओवरऑल जोड़ने पर क्या होगा, 7,920, जो कि हमारा कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी है, जो कि बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आइए हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा है वो हमारा क्या है, 73। फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें बोला है कि इसकी वैल्यू बताना है। तो आपका क्वेश्चन क्या है, 2/3। यहाँ पर माइनस है और माइनस दोनों मिलके क्या होता है, तो ये आपका क्या होगा, प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो आगे हमें क्या दिया है, प्लस और माइनस। तो अब बताइए कि ये तो प्लस हो गया, तो नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1/3 को लिख लेंगे। प्लस माइनस मिलके आपका माइनस होता है, और हम इसको कहेंगे 9 × 2 = 18 में जब हम 2 को जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना होगा, 20। अब बाई डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, तो हमें क्या करना है, तो देखिए एक हम आपको शानदार मेथड बताएंगे जिसमें आपको एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर 9 है, तो आप क्या करिए कि हर एक के बेस को 9 बनाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम नीचे डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या करना होगा, बैलेंस करने के लिए न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम इसमें भी अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बैलेंस करने के लिए हमें इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप देखिए कि नीचे क्या हो गया, तो 9 9 9, नीचे सब जगह डिनोमिनेटर 9 हो गया, तो आपको एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। अब हमें ऊपर वाले को क्या करना है, 2 × 3 क्या हो गया, 6 हो गया। प्लस में 3 हो गया, माइनस में आपका क्या हो गया, 20 हो गया। और हम जानते हैं कि 90 - 20 डिवाइडेड बाई 9, जो कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 11/9, जो कि हमारा ये आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग देखेंगे कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिया गया। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि हमें बोला गया है फाइंड द मीडियन ऑफ द फ्लोइंग नंबर। फ्लोइंग नंबर का मीडियन निकालना, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, मीडियन निकालने के लिए अपने नंबर को चेक करते हैं कि नंबर हमारा किस ऑर्डर में है। तो नंबर हमारा असेंडिंग ऑर्डर में है, और हमें मीडियन निकालना है, तो टोटल देखेंगे कितने टर्म में, 2 4 6 7। तो कहने का मतलब 7 होने का मतलब 3 टर्म यहाँ और 3 टर्म यहाँ। मीडियन कहने का मतलब बीच वाला वैल्यू, बीच में आपका क्या है, 35, जो कि आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, द अमाउंट ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹100 फॉर 2 ईयर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। हमें दिया है कि यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल हमारा क्या है, ₹100 है। ये भी मैं आपको बहुत ही शानदार मेथड बताऊंगा। अब हमें क्या करना है, 2 ईयर और रेट है 10%। तो 2 ईयर और 10% के रेट से जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो आपका क्या होगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा प्रिंसिपल क्या है। तो प्रिंसिपल जो है 100 है, और प्रिंसिपल ऑलवेज क्या होता है, 100% माना जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं एनीथिंग इज ऑलवेज 100%। कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो ये हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल अपने आप में 100% हो जाएगा।
और अमाउंट क्या होता है, तो हम देखेंगे कि अमाउंट में क्या होता है, तो प्रिंसिपल में हम लोग इंटरेस्ट को ऐड ऑन करते हैं। यहाँ पर आपका क्या है, 2 × 10 20, 20 तो आपका क्या हो गया है, तो ये आपका इंटरेस्ट हो गया। लेकिन अगर हम इसके प्रिंसिपल में ऐड ऑन करेंगे तो ये 121% की वैल्यू हमसे पूछा गया है, जो कि हम परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट करेंगे और 100 से 100 कैंसिल आउट करेंगे, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा 121 रुपीज। अब लोग देखते हैं कि इफ द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू आर एंड एस रिस्पेक्टिवली, देन द एलसीएम ऑफ पी कॉमा क्यू कॉमा आर एंड एस इज, क्या होगा इसका एलसीएम। अब हम लोग जानते हैं कि हमें एल एचसीएफ और एलसीएम क्या दिया है, पी एंड क्यू का, आर और एस दिया है। तो हम देखते हैं कि पी एंड क्यू का आर अगर एस दिया है तो पी इंटू आपका क्यू इक्वल टू आर इंटू क्या होगा, एस हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे तो हम लोग देखते हैं कि पी के जगह पर हम लोग कोई भी नंबर लेंगे, 4 × 4, और आर और एस के जगह पर क्या लेंगे, 4 × 4। नंबर देख के अगर हम सेटिस्फाइड करेंगे तो हमारा है 16 इक्वल टू 16 होता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा P इंटू क्यू इक्वल टू क्या होगा, आर इंटू एस के इक्वल होगा। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, 77 में कर रहा है कि x+1/x इक्वल टू 7 है। आपको बोला गया है देन x² + 1/x² इज इक्वल टू क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक जानते हैं, वो क्या है हमारा, तो ये a², यहाँ पर साइन अगर प्लस की है तो साइन हम चेंज करेंगे माइनस में 2, ए हमारा क्या होगा, तो ये जो हमारा नंबर दिया है ये हमारा ए हो जाएगा। 7 का स्क्वायर माइनस में 2, और 49 में से 2 हम लोग घटाते हैं तो क्या आएगा हमारा जवाब, 47, जो कि कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में, जो कि क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। आइए हम लोग देखते हैं द सम ऑफ द ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर फ्रॉम 1 to 25। तो बताइए कि ऑड कंजिक्यूटिव नंबर कहने का मतलब, सबसे पहला 1, सेकंड में हमारा क्या होगा, 3 होगा, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, 5 होगा, 7 होगा, उसके बाद क्या होगा हमारे पास, 9 होगा, 11 होगा। उसी तरीके से हमें नेक्स्ट क्या हो जाएगा, तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा, 13 होगा, उसके बाद हमारा क्या होगा, 15 लेंगे, उसके बाद हम क्या लेंगे, 17 लेंगे, 19 लेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, 19 के बाद 21 लेंगे, 23 लेंगे और 25 लेंगे। लेकिन हम इसको ऐड करेंगे तो 169 जो कि हमारा आंसर आएगा। लेकिन ये क्या होगा कि आपके एग्जामिनेशन प्रोसेस से क्या हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा। इसलिए वेन दे आस्क क्या ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर, देयर ट्रिक क्या होता है, इसका हम देखेंगे। तो जितने भी टोटल नंबर होंगे तो ऑड में कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर आपका 13 होगा काउंट ऑन करने पर। आप इसको काउंट ऑन करिए तो टोटल 13 हो जाएगा, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 होगा, जो कि हमारा डायरेक्ट क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो कि हम लोग आसानी से इसको बता देंगे। क्या करना है, टोटल नंबर कितना हो जाएगा, ऑड कॉन्जुगेटिव नंबर 13, हमें नंबर का स्क्वायर कर देना है, नंबर का स्क्वायर करेंगे जो भी हमारा आएगा वो हमारा क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहा है, बीच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे। जितने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं इसके चारों ऑप्शन को हम लोग चेक करता है। अब हम लोग ऑप्शन को चेक करता है तो देखता है कि फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इच इवन पॉजिटिव नंबर इज ए नेचुरल नंबर। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जितने भी पॉजिटिव नंबर होंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 इस तरीके से कहाँ तक, इन्फिनाइट तक, तो हमको तो इसमें इवन भी नंबर आ रहा है, इसलिए ये भी आपका करेक्ट था।
और नेक्स्ट दी स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो अभी मैंने बताया कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, तो ये भी आपका करेक्ट है। जीरो इज ए होल नंबर, ये भी आपका करेक्ट है। लेकिन ईच नेचुरल नंबर इज एन इवन नंबर, ये बात आपका क्या है, बिल्कुल गलत है। लेकिन आपसे पूछा है कि नॉट ट्रू, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर होता है, ये पॉसिबल नहीं है कि जितने भी नेचुरल नंबर होता है वो आपका इवन नंबर होगा। क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 भी आता है, 2 भी आता है, आपका 3 भी आता है। तो यहाँ पर 1 हमारा ऑड नंबर होता है, 2 हमारा इवन नंबर होता है, अगेन 3 हमारा ऑड नंबर होता है, अगेन 4 हमारा इवन नंबर होता है। तो हमें क्या बोला गया, ईच नेचुरल नंबर इज एन इवन नंबर, तो नहीं, नेचुरल नंबर में आपका क्या होता है, तो ऑड इवन दोनों आते रहता है इसमें आपका। इसलिए ये वाला जो है ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया था, नॉट ट्रू। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹200, आर्टिकल का प्राइस कितना दिया है, ₹200 दिया है, और हमें करना क्या है, एंड द रिबेट ऑन इट इज 10%, देन द कस्टमर हैज टू पे फॉर दिस आर्टिकल। तो हमें क्या करना है, 10% रिबेट कहने का मतलब 10% का डिस्काउंट देना है। तो टोटल 100% में अगर हम 10% का अगर हम डिस्काउंट दे देंगे तो बचेगा हमारे पास क्या, 90%। 90% करने का मतलब क्या होता है, नीचे में 100 आएगा, क्योंकि परसेंट को मैं क्या किया, यहाँ से हम लोग परसेंट को हटाता है, नीचे 100 आता है। जीरो जीरो, दो जीरो से क्या होता है, दो जीरो कैंसिल आउट होता है। कैंसिल आउट होने का मतलब 19 × 10 के 2 हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा हमारा, ₹180। ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग का ये जो है मैथ का टोटल डिस्कशन हमने क्या किया, टोटल डिस्कशन हमने समाप्त कर दिया है।